नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है शत्रुता और वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी। पहले कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, सर ईस्ट में जीना है, कोई उपाय बताएं। देखिए, ईस्ट क्या है? समाज। ईस्ट क्या है? कनेक्टिविटी। जब ईस्ट में अगर जीना आ जाएगा तो आपको एक तो हृदय संबंधी समस्या और समाज से कनेक्ट होने की शक्ति आपकी समाप्त हो जाती है। हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। एक तरह से देखिए, मैं ये कहूंगा, जब ईस्ट दूषित होता है तो इनमें लेट गो पावर की कमी आ जाती है। क्षमा करने की क्षमता इनकी समाप्त हो जाती है एक तरह से। तो ईस्ट में अगर जीना आ गया, अभी आपने सवाल कुछ अधूरा करा। अगर ईस्ट में जीना है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपने नहीं बताया। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपको इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग और एक ब्रास का कछुआ, ये जब आप इसके अंदर सेट करोगे तो आप देखोगे आपकी ये समस्याएं पूर्व दिशा की समाप्त हो जाएगी। अब शत्रुता। शत्रुता सर दो तरह से होती है। एक तो जब सोम दूषित हो, यानी जब नॉर्थ पार्ट दूषित हो, यानी नॉर्थ में N5 सोम की शक्ति, ये शत्रुओं को जन्म देने का काम करती है। और जब सोम जब इनबैलेंस होता है तो रुद्र उसको सजा देते हैं, यानी शत्रुता को बढ़ा देंगे। देखिए, वास्तु में हमें जो कुछ भी जहां मिलता है वो हमारे ही कर्मों के कारण मिलता है। अब इन्होंने बताया कि ईस्ट में जीना है, तो ईस्ट क्या है? सूर्य। सूर्य ये एक तरह से पितृ दोष में शामिल हो जाती है ये चीजें। बंदे को वही मिलेगा आइटम अपने मकान में, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, जो उसके कर्मों का सिलसिला चल रहा है। वास्तु का ट्रीटमेंट करना क्या है कि अपने जो पिछले जो जीवन के जो फ्लो चल रहे हैं बुराई के, उसको दूर करना। यानी अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो जुर्माना भरो या सजा काटो। तो सजा तो हम सब काट ही रहे हैं इस मृत्यु लोक में आके, लेकिन जुर्माना भरना क्या है? किसी ज्योतिष से, वास्तु वाले से संपर्क करके अपने घर को बैलेंस करना। ये जो खर्च आएगा ये एक तरह का जुर्माना पे करना है। तो जब शत्रुता होती है अपने ही कर्मों के कारण, अब अगर सोम इनबैलेंस हो जाए तो साउथ वेस्ट में कौन कौन सी शक्तियां हैं? पितृ जो शक्ति है, यानी जो W1 है, उसके ऊपर आप एक झंडा लगाएं जो ट्रायंगल शेप में हो, येलो कलर का हो। इससे हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं भागनी शुरू हो जाती है। शत्रुता में भी फर्क मिलेगा तो जीवन की ग्रोथ में भी फर्क मिलेगा। फर्क कितना मिलेगा? अगर मकान में और कोई भारी दोष होया तो शायद रिजल्ट कम भी मिले, और अगर और दोष कम हुए तो आपने अगर ये झंडा लगाया तो आप देखोगे आपके जो शत्रु हैं वे शांत हो जाएंगे। अब इसको
अब हमारे पास इतना समय नहीं है या इतने पैसे नहीं हैं तो क्या करें। देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन, अगर हम रुद्र देवता पे, प्याज तो अब हर घर में होते हैं, और अगर हमने रुद्र देव पे प्याज रख दिए तो जो हम जीवन में जो रुद्र क्या है, रुलाने वाला, जो हम जीवन में जो फेस कर रहे थे वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खुशियां लेकर आएगा। रुद्र क्या है, दुश्मनों को शांत करने वाले। तो इस तरह से अब आया वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी। मेरे पास कई फोन आ जाते हैं, सर ये दीवार घड़ी है तो इसको कहाँ लगाना चाहिए। तो मेरे मन में आई कि अगर इसका एक वीडियो शूट किया जाए तो पूरे समाज के काम आएगा। तो सर जो चीज निरंतर फ्लो में रहे यानी जो चीज निरंतर गति मान रहे वो वाटर एलिमेंट होता है। अब दीवार घड़ी को कोई साउथ में लगा रहा है, कोई एससी में लगा रहा है, कोई साउथ वेस्ट में लगा रहा है, कोई वेस्ट में लगा रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। देखिए सर, जैसे जल वाटर हमेशा बहती हुई, नदियां हमेशा निरंतर फ्लो में होती हैं, ऐसे ही घड़ी भी हमेशा निरंतर फ्लो में रहती है। अब जो इसकी जो सेकंड वाली जो सुई होती, थोड़ी सी और डीप में जाते हैं। अगर इसकी सेकंड वाली सुई अगर पीछे का हिस्सा अगर लंबा हो या बैक वाला, तो जो हमारे जो डेली रूटीन वर्क के जो काम होते हैं वे हमेशा डिले होंगे। घड़ी सर कर्ज को भी दिखाती है, मर्ज को भी दिखाती है। घड़ी बहुत रहस्य उजागर करती है, क्योंकि दीवार घड़ी का मतलब है अगर बेडरूम में आ गई तो पर्सनल उस आदमी के लिए, और अगर घर के मेन एरिया में आ गई तो सब आदमियों के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो घड़ी को कहाँ लगाना चाहिए? घड़ी को हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपका वेस्ट बढ़ रहा है तो आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं। जो आपको प्राप्तियां नहीं हो रही थी जीवन की, वो प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नॉर्थ में लगाओगे तो नए नए जीवन के अवसर मिलेंगे आपको। ईस्ट में लगाओगे तो समाज कनेक्ट होगा। अब इसके अंदर एक और थोड़ा सा डीप में समझाता हूं आपको कि दीवार घड़ी जो गोल होती है वो कभी भी ईस्ट में नहीं लगानी चाहिए। ये भी एक मेथड है, क्योंकि गोलाई क्या है, वेस्ट का पार्ट, और जो वेस्ट का पार्ट अगर ईस्ट में आएगा तो उस घर से खुशियां ही गायब हो जाएंगी। सब कुछ है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। अगर सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब वेस्ट का कोई ना कोई पार्ट, पश्चिम दिशा की सेफ एलिमेंट एक्टिविटी ईस्ट में आ गई। तो इन चीजों का ख्याल करके चलना है। सेकंड वाली सुई का ख्याल करना है। जो डेली के रूटीन वर्क होंगे वे गति पकड़ेंगे। और आप नोट करना, जिसकी सेकंड की सुई की जो बैक वाली जो सुई का जो बैक वाला जो हिस्सा होता है, अगर वो लंबा है तो आप देखोगे उस घर के काम भी हमेशा एक इनबैलेंस मिलेंगे। वो टाइम से अपने रूटीन वर्क को नहीं कर पाएगा, कर पाएगी या कर पाएगा। सेकंड वाली सुई दिखाती है रोजमर्रा के काम। तो मिनट वाली सुई जो होती है वो दिखाती है जो हमारे महीने 2 महीने के अंदर के जो हमारे गोल्स होते हैं, वो जो महीने 2 महीने के जो गोल होते हैं यानी हमारे जीवन के जो टारगेट होते हैं, मिनट की सुई दिखाती है उनको। और जो घंटे की सुई होती है वो दिखाती है हमारे लॉन्ग टर्म के गोल्स। यानी जैसे भाई
मैं इतना काम करके भाई ये रुपए इकट्ठे करके मैं गाड़ी लाऊंगा या मकान बनाऊंगा या यानी जो लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं वो, तो इनकी बैक साइड कभी पीछे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी सुई बढ़ रही होगी तो वो आपके जीवन पे इम्पैक्ट भी डाल देगी। तो घड़ी के बारे में सर हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी इतना मैं जो जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बताई कि घड़ी जो है हमेशा वाटर एलिमेंट है, क्योंकि निरंतर फ्लो में रहती है घड़ी, तो उसको हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में लगा कर आपको चलना चाहिए। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। रेमेडीज की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने YouTube चैनल पे इन रेमेडीज को कभी नहीं बताऊंगा, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली चेक करानी है, कंप्लीट बातें होंगी, कंप्लीट समाधान बताया जाएगा। अगर एक बार हमने अगर उसकी डिटेलिंग में अगर हम चले गए कुंडली की में, तो सर आपको कहीं कुंडली शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आजकल क्या है, घरों में बिजली से संबंधित और वाईफाई से संबंधित बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक रेमेडी है। आप अपने जो मेन बिजली के जो पॉइंट है वहां आप उसको रखोगे, आप देखोगे जो ये बड़ी घातक बीमारियां होती हैं जो जीवन में बढ़ने शुरू हो जाती है लंबे टाइम में, वे फिर शो करती हैं बॉडी में कि ये क्या हो गया। सर इन सब को कंट्रोल करने के लिए बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये रेमेडी, क्योंकि ये तो हर घर के अंदर होगी। अब ये चीजें वाईफाई है, तकरीबन हर सामान बिजली का है, तो जरूर प्रयोग करें और अपनी हेल्थ को और वेल्थ को और अपने जीवन को बैलेंस करें। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।